हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब इसने क्या बोला है, आपको नंबर गिवन है, ठीक है, रैशनल नंबर गिवन है। अब इसने बोला है कि बिना डिवाइड करे हुए, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना यूज़ करे हुए आपको ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है कि ये डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले जो आपको गिवन नंबर है उसको आप कर दोगे फैक्टराइज। ठीक है, तो 13 तो एज इट इज़ रहेगा और इसके फैक्टर्स क्या होंगे देख लेते हैं। तो 3125 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3125 इज 5 से डिविजिबल है 625, फिर 5 से जा रहा है 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 टाइम्स और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम। ठीक है, तो 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं 13/5⁵. ठीक है, अब अगर किसी का डिनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है 5⁻m के, तो क्या लिखेंगे हम? इट्स डिनोमिनेटर is in form of 2⁻m into 5⁻n, therefore it is terminating। ठीक है, अगर किसी का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर लोएस्ट फॉर्म में लाना है सबसे पहले रैशनल नंबर को, और लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर उसका डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 आता है उसके अंदर डिनोमिनेटर में, या फिर सिर्फ 5, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कुछ और आता है इसके डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 17/8। अब 17 तो प्राइम नंबर है और 8 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो 8 हो जाएगा फैक्टराइज, 2 से जा रहा है 4 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 2 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 17/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 17/2⁻3। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m into 5⁻n, therefore it is terminating। ठीक है, अगर किसी का डिनोमिनेटर में सिर्फ 2⁻m into 5⁻n के फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 64/455। तो अब 64 को भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 इज इक्वल्स टू 2 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स और फिर 2 से जा रहा है 1 टाइम। और ऐसे ही 455 का भी हम करेंगे। तो 455 5 की टेबल में जा रहा है 91 टाइम, फिर 7 की टेबल में 13 टाइम और फिर 13 की टेबल में 1 टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 64 को तो लिख देंगे 2 की पावर 6, क्योंकि 6 टाइम 2 आ रहा है, और इधर आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं आ रहा है, ऊपर सिर्फ 2 है और इधर 5, 7 और 13 कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2⁻m into 5⁻n, therefore it is non terminating। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 5 तो आ रहा है पर 7 और 13 भी आ गए, तो सिर्फ 5 या 2 आना था तब जाके वो टर्मिनेटिंग होता है। 7 और 13 भी आ गए तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसका
फोर्थ पार्ट दैट इज़ 15 अपॉन 1600। तो अब दोनों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो 15 तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम, और ये क्या हो जाएगा 1600 दैट इज़ 2 से जा रहा है 800, फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स 400 टाइम्स, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100 टाइम्स, फिर 2 से 50, अगेन 2 25, अब 5 से जाएगा 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 को तो लिख देंगे 3 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 है 2 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ और तो कैंसिल हो नहीं रहा है, लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है और 5 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट्स डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m, therefore it is terminating। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में ही आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट दैट इज 29 अपॉन 343। अब 29 तो प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर एज इट इज़ रहेगा, वो 343 को स्प्लिट कर देते हैं। तो 343 7 की टेबल में आएगा 49 टाइम्स, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 29 अपॉन 7 का क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके अंदर 2 और 5 नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट दैट इज़ 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखेंगे, इट्स डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m के फॉर्म में दे रखा है। तो डायरेक्टली आपको ये देखना है और बता देंगे आप ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेवन्थ पार्ट दैट इज़ 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 129 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 इंटू 3। ठीक है, 43 3 ज़ा 129, और ये क्या है 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और फिर कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 2 तो है 5 भी है बट 7 भी आ गया। तो 7 भी आ गया तो क्या लिखेंगे हम, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर में उसमें 2 है 5 भी है बट 7 भी आ गया, तो या तो 2 होना चाहिए था या सिर्फ 5 या फिर ये दोनों। उसके अलावा अगर कुछ और आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 7 आ गया एक्स्ट्रा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8th पार्ट दैट इज़ 6 अपॉन 15। अब 6 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को स्प्लिट करेंगे तो 2 3 ज़ा। ठीक है, और 15 को स्प्लिट करेंगे तो 15 क्या होगा 3 टाइम्स 5, और ये 5 टाइम 1। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू 3, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा फाइनली आपका 2 अपॉन 5। तो आप क्या लिखेंगे, इट्स डिनोमिनेटर
denominator is in form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore it is terminating. ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा है, तो क्या बताया था मैंने, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5, या फिर 2 और 5 दोनों। अगर उसके अलावा कुछ और बचता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 5 बचा है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं इसका 9th पार्ट, दैट इज़ 35/50। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5। ठीक है, 2 5 = 10, 10 5 = 50। ठीक है, अब दोनों में 5 आ रहा है तो दोनों में 5 तो हो गया कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा, ये 7/2 × 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट्स डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore it is terminating. ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 बचे हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 10th पार्ट, 77/210। अब 77 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 7 सा 11 टाइम, और ये 11 1 सा, और 210 को करेंगे तो ये 2 टाइम्स में आ जाएगा 105, फिर 3 टाइम्स में 35, फिर 5 टाइम्स में 7, और ये 7 टाइम में 1। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 × 11, और ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, तो 7 और 7 तो कैंसिल आउट हो गया, बट फिर भी इसके डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, अभी भी 3 आ रहा है। 2 × 5 तो सही है, एक 3 भी आ गया एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 और 5 होते सिर्फ तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, बट एक्स्ट्रा आ गया 3, तो 3 आ गया तो क्या लिखेंगे हम, इट्स डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ is not in form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, therefore it is non terminating. ठीक है, इसके अंदर 3 भी आ गया इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ अगर ये दोनों होते तो ये टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।